श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सरस्वती मैया की जय। आज हम विचार करेंगे श्रावण महीने के व्रत पर्व और श्रावण महीने के फल पर। श्री भादो माता पंचांग में श्रावण और श्रावण महीने का क्या फल लिखा है ये आपको इससे पता चल जाएगा। देखें, श्रावण कृष्ण पक्ष प्रतिपदा सोमवार 6 जुलाई को अशून्य शयन व्रत था। श्रावण कृष्ण द्वितीया मंगलवार 7 जुलाई को फल द्वितीया थी। 8 जुलाई तीज बुधवार को चतुर्थी व्रत और पंचक प्रारंभ 12:37 दिन में। 10 जुलाई पंचमी शुक्रवार को मरुस्थली नाग पंचमी थी। इसके संबंध में एक जगह ये भी पढ़ा था कि मरुस्थली नाग पंचमी सार्वदेशी का अर्थ तो ये है कि पूरे देश में मनाए जाने लायक, और मरुस्थली का अर्थ है केवल मरुस्थल में मनाए जाने लायक। तो ये मरुस्थली नाग पंचमी सार्वदेशी नहीं थी, केवल मरुस्थली क्षेत्रों के लिए ही थी। और बुध उदय भी इसी 10 तारीख को हुआ 16:43 से, अर्थात दिन में 4:43 से। 11 जुलाई छठ शनिवार को विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई सप्तमी रविवार को बुध मार्गी दिन में 1:57 से। 13 जुलाई अष्टमी सोमवार को पंचक समाप्त दिन में 11:16 से। 16 जुलाई 11 गुरुवार को एकादशी व्रत हैं सभी का, अर्थात स्मार्त, वैष्णव और निम्बार्क का। इस दिन कर्क संक्रांति प्रवेश हुई 10:45 पर और बंगला श्रावण मास प्रारंभ हुआ। 18 जुलाई 13 शनिवार को शनि प्रदोष व्रत होगा और महाशिवरात्रि रहेगी। 14 रविवार 19 जुलाई को सूर्य पुष्य पर आएगा और संग चंद्र स्त्री वाहन गज वर्षा श्रेष्ठ, यहां से अच्छी वर्षा के योग दिखते हैं। 20 जुलाई अमावस्या सोमवार को देव पितृ कार्य की अमावस्या हरियाली अमावस्या रहेगी। सोमवती अमावस्या भी होगी। दान पुण्य के लिए सोमवती अमावस्या को श्रेष्ठ माना गया है। यह पक्ष रहेगा 6 जुलाई से 20 जुलाई तक सन 2020। इसका फल इस प्रकार से लिखा है श्री भादो माता पंचांग में। श्रावण कृष्ण पक्ष 11 गुरुवार को 10:45 बजे कर्क संक्रांति प्रवेश होगी। इसका पुण्यकाल प्रातः से ही रहेगा। संक्रांति देवालय संभागी है। इससे धार्मिक कार्य करने वाले, शिक्षा देने वाले ये व्यक्ति जो है सुखी होंगे। नक्षत्र का नाम मिश्रा होगा। नक्षत्र नाम से जो है इसका नाम, संक्रांति का नाम मिश्रा होगा। इसमें पशुओं से संबंधित कार्य करने वाले को लाभ होगा। ये दिन के दूसरे याम में लगेगी। इससे शिक्षा देने वाले, शिक्षक, ब्राह्मण, इनके लिए कष्टकारक रहेगी। वारवश इसका मुंह उत्तर में होगा, करणवश मुंह पूर्व में होगा, वारवश गमन पूर्व में होगा, करणवश गमन पूर्व में होगा, दृष्टि अग्निकोण में होगी, करण बव होगा, वाहन सिंह होगा, फल जंगल पर्वतवासियों को कष्ट होगा, उपवाहन गज, फल महावत को कष्ट होगा, वस्त्र श्वेत होगा इसका संक्रांति का, फल चावल, ज्वार, मक्का में तेजी आएगी, आयुध इसका भुषुंडी होगा, फल इसका मध्यम रहेगा, जाति देव होगी, भक्षण अन्न होगा, फल सोने में तेजी आएगी, भूषु नुपुर कंचु की विचित्र स्थिति बैठी हुई, फल भय पुष्प इसका पुन्नाग होगा, मुहूर्त 30 मुहूर्त की होगी, अर्थात ये संक्रांति न तेजी कारक है न मंदी कारक है। फल धान्य मक्का, ज्वार, बाजरा, चना, जो उड़द का भाव मध्यम रहे। शुक्र
पूर्व में वत्स, उत्तर में राहु, पश्चिम में मूल भूमि पर होगा। ग्रह योगों को देखते हुए मौसम पूरा ही खराब रहेगा। बादल बहुत ही अधिक होंगे, परंतु वर्षा उतनी अनुकूल नहीं होगी। कहीं बहुत ही अधिक तो कहीं बहुत ही अल्प वर्षा होगी। तारीख 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 को वर्षा का योग दिखता है। अब आप ये देख ही रहे हैं कि बदल प्रतिदिन गति कर रहे हैं, परंतु इस पक्ष में जो है वर्षा बहुत ही अल्प हो रही है, और जहां हो रही हैं वहां बहुत ही तेज हो रही हैं। अब आते हैं श्रावण शुक्ल पक्ष पर। संवत 2077 श्रावण शुक्ल पक्ष, इसमें एकम मंगलवार 21 जुलाई को नक्त व्रत प्रारंभ होगा। 22 जुलाई बीज बुधवार को चंद्र दर्शन होगा। सिंजारा धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी जयंती, सायन सूर्य सिंह पर प्रवेश होगा। 23 जुलाई तीज गुरुवार को व्यतिपात योग हैं, इस दिन कोई शुभ कार्य न करें। मधुश्रवा तृतीया, हरियाली तीज, स्वर्णगौरी व्रत, श्री तिलक जन्म, चंद्रशेखर आजाद जयंती और जिलज मास प्रारंभ होगा। हज सफर भी शुरू होगा और झूला तीज भी इसी दिन है। चौथ शुक्रवार 24 जुलाई को सिद्धि विनायक व्रत, दुर्गा गणपति व्रत और समन तपस्या प्रारंभ होगी। 25 जुलाई पंचमी शनिवार को नाग पंचमी देशाचारी होगी, अर्थात पूरे देश के लिए नाग पंचमी होगी। चौरसिया दिवस, श्री कल्की जयंती, गुरु हरकिशन जयंती होगी। उसके बाद 26 जुलाई छठ रविवार को वर्ण षष्ठी होगी। 27 तारीख सप्तमी और अष्टमी एक साथ है, यहां अष्टमी का क्षय हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जयंती, शिल सप्तमी, सिंधु दुर्गा अष्टमी। इसके बाद 28 तारीख नौमी मंगलवार को वन महोत्सव दिवस होगा। 30 जुलाई 11 गुरुवार को पवित्रा एकादशी व्रत स्मार्त और वैष्णव की होगी। 31 जुलाई 12 शुक्रवार को पवित्रा एकादशी व्रत निम्बार्क संप्रदाय की होगी। विष्णु पवित्रा अर्पण होगा। दधि भक्षण व्रत प्रारंभ होगा। 1 अगस्त 13 शनिवार को शनि प्रदोष व्रत होगा। 2 अगस्त 14 रविवार को सूर्य आश्लेषा पर प्रवेश होगा। संघ चंद्र स्त्री पुरुष वाहन मेष, वर्षा नेष्ट अर्थात वर्षा हल्की होगी। मरुधर केसरी मिश्रीमल जी महाराज साहब का जन्म दिवस है, ये स्थानकवासी। 3 अगस्त पूर्णिमा सोमवार को पूर्णिमा व्रत होगा। रक्षाबंधन होगा। संस्कृत दिवस होगा। कोकिला व्रत पूर्ण होगा। श्रावणी उपाकर्म इसी दिन रहेगा। अब 21 जुलाई से 3 अगस्त 2020 तक का फल मैं आपको बताता हूं। शुक्ला अष्टमी का क्षय होने से आगे कार्तिक मास में किसी प्रांत में मंत्रिमंडल भंग होने की स्थिति निर्मित हो। कृष्णा प्रतिपदा को सूर्य उदय होते समय दिखाई न दे, बादलों में छुपा रहे तो वर्षा ऋतु में बहुत वर्षा होगी और संवत उत्तम होगा। कृष्ण पक्ष में नवमी के दिन मेघ वर्षा करे तो संवत उत्तम होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कृष्णा एकादशी को यदि वर्षा हो जावे तो वर्षा ऋतु में 4 माह तक अच्छी वर्षा हो। कृष्णा द्वादशी को यदि वर्षा नहीं हो तो दुर्भिक्ष के कारण हाहाकार मच जावे। शुक्ल पक्ष की सप्तमी, नवमी, दशमी को वर्षा नहीं हो तो पानी की इच्छा करने वाले को किसी नदी पर जाकर बसना चाहिए, क्योंकि आगे वर्षा नहीं होगी। कृष्णा एकादशी को अगर वर्षा हो तो उत्तम संवत होने में कोई संदेह नहीं है। शुक्ला सप्तमी को वर्षा हो तो उत्तम उपज होने से आगे निसंदेह मंदी होगी। शुक्ला सप्तमी को वर्षा हो तो उपज उत्तम हो और मंगसिर में उत्तम उपज होने से अन्न मंदा रहे। शुक्ला अष्टमी को प्रातः सूरज पर बादल हो तो उत्तम वर्षा हो। शुक्ला दशमी को सूरज छुपने के बाद आकाश पर बादल दिखाई न दे तो आगे वर्षा नहीं होगी। माह में भौतिक सुखों के साधनों में कुछ गिरावट का योग निर्मित होगा। अशुभ नाड़ियों में ग्रहों की संख्या में वृद्धि होने से श्रावण में वर्षा का वितरण असमान रहेगा।
कहीं कहीं वर्षा का अभाव रह सकता है। तारीख 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31 जुलाई और 1, 2, 3 अगस्त को वर्षा का योग दिखता है। इस प्रकार मैंने आपको श्रावण महीने का फल बताया। यदि आपको पूर्व से ही इस प्रकार के फल की आवश्यकता लगे तो आप श्री भादो माता पंचांग अपने पास अवश्य ही रखा करें। इस प्रकार आज का ये प्रकरण संपूर्ण होता है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सरस्वती मैया की जय।